तो वहीं राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में एक महिला संविदा कर्मी द्वारा लगाए गए मानसिक उत्पीड़न पर प्रशासनिक भेदभाव के आरोपों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अस्पताल स्तर पर गठित 3 सदस्यीय जांच समिति अपनी रिपोर्ट पहले ही अधीक्षक को सौंप चुकी है और अब अधीक्षक ने ये रिपोर्ट एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन को भेज दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने एक हाई लेवल एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया है, जो कि पूरे प्रकरण की दोबारा से समीक्षा करके अंतिम रिपोर्ट देगी। देखिए पूरा मामला। सवाई मानसिंह अस्पताल में एक संविदा कर्मी डाइटिशियन द्वारा लगाए गए मानसिक उत्पीड़न और प्रशासनिक भेदभाव के मामले में अब तक जांच चल रही है। शिकायतकर्ता महिला संविदा कर्मी ने मुख्यमंत्री सहित अस्पताल प्रशासन को भेजी शिकायत में आरोप लगाया था कि एसएमएस अस्पताल के एमओआईसी किचन डॉक्टर सतीश वर्मा और डाइटिशियन इंचार्ज सुनीना साहनी द्वारा उनके साथ लगातार मानसिक उत्पीड़न, प्रशासनिक भेदभाव और अनुचित व्यवहार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ड्यूटी आवंटन में भेदभाव, उपस्थिति दर्ज नहीं करना और सेवा रिकॉर्ड प्रभावित करने जैसे कदम उठाए गए। सूत्रों के अनुसार अस्पताल की 3 सदस्य समिति ने अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर सतीश वर्मा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें संबंधित कार्यस्थल से हटाने की अनुशंसा की है। हालांकि इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और न ही इस पर कोई आधिकारिक आदेश जारी हुआ है। शुरुआत में अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायतें दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उन्हें लगा कि उन्हें नौकरी से हटाने की कोशिश की जा रही है, तब उन्होंने मुख्यमंत्री को भी शिकायत भेजी। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को भेज दी, जिस पर हाई लेवल एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई है। देखिए, जो रिपोर्ट है वो सबमिट हो गई थी और रिपोर्ट जो है वो जो हमारे प्रधानाचार्य नियंत्रक हैं उनको प्रेषित कर दी गई है और प्रधानाचार्य नियंत्रण के लेवल पे भी एक हाई एम्पावर्ड कमेटी गठित की गई है और वो अब कब जांच करेंगे वो तो उनको पता है, पर वो ऑलरेडी प्रिंसिपल साहब जो है उन्होंने उसको काफ़ी सीरियसली लिया है और अपने लेवल पे एक उन्होंने हाई लेवल कमेटी गठित कर दी उसको जांच करने के लिए। तो इसलिए फाइनल रिपोर्ट जो है जब हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसी को अपन मानेंगे। शिकायतकर्ता महिला संविदा कर्मी का कहना है कि जांच समिति के समक्ष बयान देने के बाद मेरी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मुझे सुनियोजित तरीके से कार्यस्थल से हटाने की तैयारी की जा रही है। जिन कार्यों की जिम्मेदारी मेरे पास थी, वहां से उनके रिकॉर्ड और कार्य से जुड़े साक्ष्य हटाए जा रहे हैं। मुझे संबंधित फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करने दिए जा रहे और ड्यूटी रोस्टर में भी नाम शामिल नहीं किया जा रहा। मुझे आशंका है कि किसी भी समय मेरी जगह किसी अन्य कर्मचारी को लगाया जा सकता है। शिकायत के बाद कार्यस्थल पर असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ी है। मार्च 2026 से अब तक मुझे वेतन नहीं मिला। मार्च से अगस्त तक की उपस्थिति नियमित रूप से भेजी जा चुकी है, लेकिन 6 महीने का भुगतान अब तक लंबित है। फरवरी 2026 में मेरा 1 वर्ष का संविदा अनुबंध भी नवीनीकृत हुआ था। इसके बावजूद ना तो वेतन जारी किया गया, ना ही जांच रिपोर्ट की जानकारी मुझे उपलब्ध करवाई गई। एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने पहली जांच रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज प्रशासन को भेज दी है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने एक हाई लेवल एम्पावर्ड कमेटी गठित की है, जो पूरे मामले की विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। अब इस समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।